भक्ति में दुख आने का कारण क्या है? मित्रों, भक्ति एक साध्य तत्व है। हमें शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और आत्मा का स्वभाव है हरि भक्ति। भक्ति ही सब कुछ है, पर भक्ति में कभी-कभी अनेक कष्ट और तरह-तरह के दुख आते हैं। इससे भक्त लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि भक्तिमय जीवन में दुख क्यों आते हैं। मित्रों, इस दुख का भी एक अर्थ है। इस दुख के पीछे हरि की कृपा छिपी हुई होती है। आज जानेंगे कि भक्ति में दुख क्यों आते हैं। और पहला कारण है पवित्र बनाने के लिए। मित्रों, भक्ति में दुख आने का पहला कारण ये कि हम पवित्र बने। हम अनादिकाल से पाप करते आ रहे हैं। इस कारण हमारे अंतःकरण में बहुत से पाप और विकार जमा हो गए हैं। जब तक ये पाप और विकार हैं, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इस कारण हमें पवित्र बनाने के लिए जीवन में दुख आते हैं। साधक गण इस दुख को झेल के क्रमशः पवित्र हो जाते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। इसलिए दुख हमारा फायदा ही कराता है। और दूसरा है मैच्योर बनाने के लिए। मित्रों, जब साधक भक्ति में सेवा और नाम जप करता रहता है तो इससे अज्ञान दूर होता है, पर ये सब बहुत धीरे धीरे हो रहा होता है। पर जब भक्ति में जीवन में दुख आते हैं तो बहुत स्पीड से अज्ञान दूर होता है। अज्ञान दूर होने से परम सत्य का ज्ञान उदय हो जाता है। ऐसे भक्त दुख में बहुत तीव्रता से ज्ञान प्राप्त करता है और मैच्योर बनता है। दुख साधक को बहुत कुछ सिखाता है। इस कारण दुख इम्पोर्टेंट है। और तीसरा है बलवान बनाने के लिए। मित्रों, जैसे कि हम संसार में देखते हैं कि जो व्यक्ति दुख झेलता है वो ज्यादा बलवान होता है। मित्रों, ये वाक्य भक्ति में भी लागू होता है। भक्ति में जीवन में दुख आने से हृदय सदृढ़ बनता है और भोगासक्ति खत्म होती है। साधक दुख झेल करके बलवान बन जाते हैं। इस कारण वो माया के प्रहारों से परास्त नहीं होते। जो साधक दुख में भी भक्ति नहीं छोड़ते, वहीं आगे जाकर के सिद्ध संत बनते हैं। ऐसे दुख हमें बलवान बनाते हैं। और चौथा है शरणागति में लाने के लिए। मित्रों, हर आत्मा अहंकार से ग्रसित है। आत्मा पर मिथ्या अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है। इस अहंकार की वजह से भक्त भगवान के शरण में नहीं जाते। पर जब दुख आता है ना, तब वो दुख अहंकार को नष्ट कर देता है। इस कारण ज्यादातर भक्त दुख में भगवान से शरण मांगते हैं। शरणागति मांगने से भगवान स्वयं उसका जीवन चलाने लगते हैं। ऐसे दुख हमारे अहंकार को मारता है और हमें प्रभु का शरणागत बनाता है। और पांचवा है कुछ सीखने के लिए। मतलब जब भी भक्ति में दुख आते हैं तो भक्त उसको सहन करता है। जब भी हम सहन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम इस प्रोसेस में बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत से लोग दुख में ही बहुत से डीप रियलाइजेशन को प्राप्त करते हैं। दुख झेलना भले ही बहुत कठिन हो, पर इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर आप भी दुख झेलते हुए भक्ति करते रहेंगे ना, तो आप एक स्कॉलर बन के बाहर आएंगे। इसलिए आप दुखों को झेलिए। ऐसे मित्रों, दुख के अनेक फायदे होते हैं। जो मैंने यहाँ पे 5 फायदे बताए हैं, ये तो एक ग्लिम्स मात्र है। इस दुख के बहुत से फायदे होते हैं। हरि भक्ति में चाहे सुख मिले या दुख मिले, पर इससे भक्तों को फायदा ही हो रहा होता है। मित्रों, मैं जानता हूँ कि ये दुख झेलना बड़ा कठिन है। ये दुख सहना क्या होता है ये मैं जानता हूँ, पर ये दुख हमारे कल्याण के लिए है। इसलिए आप सब साधक जन नाम जप ना छोड़े। कितना भी दुख हो, पर सहन करते हुए भक्ति करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।